7 नवंबर 1872 मैरी क्लास्टे नाम का जहाज न्यूयॉर्क से इटली जाने के लिए निकला। इसमें कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी बीवी सारा, उनकी छोटी बेटी सोफिया और 7 मजबूत और तजर्बाकार लोग थे। सफ़र शुरू में बिल्कुल नॉर्मल था। ये एक आम समुद्री सफ़र था जिसमें ऐसे शिप का गायब हो जाना बहुत अजीब बात थी। लेकिन 4 दिसंबर को जब ये जहाज़ समंदर में पुर्तगाल के पास देखा गया, इसमें एक भी इंसान नहीं था। खाना और दीगर सामान सब ठीक था, लेकिन लोग गायब थे। जब एक ब्रिटिश जहाज डाइग्रिया ने इसे देखा तो ये ऐसे चल रही थी जैसे कोई कंट्रोल ही ना कर रहा हो। डेक पर हल्का पानी था और थोड़ा सा थोड़ का निशान था, लेकिन कोई बड़ा तूफान या लड़ाई का कोई सबूत नहीं मिला। जब डगराइचिया के लोग मैरी क्लास्टे पर चढ़े तो वहां पुरसकून खामोशी थी, जैसे सब अचानक जहाज छोड़ के भाग गए हों। माल रखने वाली जगह कार्गो में 1701 बैरल शामिल थे। सिर्फ चंद बैरल हल्के से लीक थे। कैप्टन के कमरा ठीक ठाक था। उनके कपड़े, कागजात और ज़ाती चीज़ें वैसे ही मिली। एक लाइफ बोट गायब थी, लेकिन समुंदर में उसका कोई निशान नज़र नहीं आया। सबसे बड़ा सवाल था, लोग जहाज़ क्यों छोड़ कर गए, और गए तो गए कहाँ। एक सोच ये थी कि अल्कोहल के धुएं से धमाके का डर बना, इसलिए सब ने लाइफ बोट ले ली। लेकिन बाद में उनका कोई निशान नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा शायद समुद्री चोर आए, लेकिन सोना, चांदी और कीमती सामान वैसे का वैसे था। कुछ ने सुपरनैचुरल या अजीब कुव्वतों का भी सोचा, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला था। जहाज को गिब्राल्टर ले जाया गया और हुकूमत ने तहकीकात की। गिब्राल्टर, जिन लोगों को नहीं पता, गिब्राल्टर एक छोटा सा इलाका है जो यूरोप को साउथ वेस्ट कॉर्नर में, समेन के बिल्कुल नीचे, मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन के बीच में है। ये जगह समुद्री सफ़र के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ से एक तंग रास्ता गुजरता है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। मैरी क्लास्टे के केस में जहाज़ को गिब्राल्टर ले जाया गया ताकि वहाँ पे हुकूमती तहकीकात की जा सके। तहकीकात में किसी झगड़े या जुर्म का कोई सबूत नहीं मिला। अल्कोहल फ्यूम्स वाली बात सबसे ज़्यादा डिस्कस हुई, लेकिन टेस्ट में पता चला कि धमाके के चांस कम थे। इंक्वायरी के बाद जहाज़ को फिर से चलाया गया, लेकिन लोग इसे बदनसीब समझने लगे। अगले सालों में मैरी क्लास्टे के नए मालिक आए, लेकिन किस्मत ने साथ न दिया। 1885 में जहाज़ को जानबूझकर डैमेज करके इंश्योरेंस लेने की कोशिश हुई। इससे इसकी साख और ख़राब हुई। 1872 के क्रू का गायब हो जाना आज तक हल नहीं हुआ। इस वजह से ये समुद्री तरीक़ की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री बनी रही। इस वाक़े से समुद्री कवानीन और तहकीकात के तरीक़ों पर असर डाला, जैसे चोरी हुई जहाज़ों की गहरी जांच को अहमियत दी गई। आज भी मैरी क्लास्टे को गोस्ट शिप कहा जाता है, एक ऐसा जहाज़ जो अपने लोगों के बगैर लौट आया, लेकिन सच कभी सामने नहीं आया। इस वाक़े के बाद सेफ्टी ड्रिल्स और एमरजेंसी सिग्नल पर ज़्यादा तवज्जो दी गई। आज के दौर की टेक्नोलॉजी के बावजूद क्रू का कोई निशान नहीं मिला। ये कहानी अब भी समुंदर का एक राज है जो शायद कभी पूरी तरह हल ना हो।